हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे कहते हैं आपकी सीरीज को हिंदी में कहा जाता है श्रृंखला। अब यहाँ पर देखिए, श्रृंखला को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दें। प्री बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है उसमें श्रृंखला में से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। किसी एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन आए हैं, किसी में 7 क्वेश्चन आए हैं, किसी में 8 क्वेश्चन तक श्रृंखला में से आए हुए हैं। तो इसलिए ये आपका टॉपिक श्रृंखला एकदम पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाना चाहिए। श्रृंखला को किसी भी प्रकार से आपसे छोड़ना नहीं है। मैं समझाने का पूरा यहाँ पर प्रयत्न करूँगा। इसे इस तरीके से समझे, मैं 0 लेवल से यहाँ से उठाता हूँ। तो पहले यहाँ पर आपको श्रृंखला पढ़ने से पहले जो छोटी छोटी डेफिनेशन है संख्याओं की, उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं प्राकृत संख्याएं। ज़्यादा संख्या नहीं कराऊंगा मैं आपको, केवल उतनी ही संख्याओं की जानकारी देना चाहता हूँ जिससे आपकी श्रृंखला से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। संख्याओं के टाइप तो कई सारे हैं, लेकिन मैं उनको नहीं कराऊंगा। अगर आपको ज़्यादा टाइप देखने हैं तो मैंने 10th क्लास की एक वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं। 12th क्लास की वीडियो बनाई है, आप उसमें भी आप देख सकती है। टाइप ऑफ नंबर्स, उसमें आप देख लेना। तो पहले हम यहाँ पर आपको कराते हैं प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, इसलिए आप इन्हें कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली जो संख्याएं होती हैं उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आपको पता है गिनती कहाँ से स्टार्ट होती हैं? गिनती 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर आप प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है इसकी जानकारी होनी चाहिए। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलती जा रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राकृत संख्याओं में नेगेटिव वाली संख्या नहीं होती हैं और दशमलव वाली संख्या नहीं होती हैं। वर्गमूल वाली वे संख्या जो पूर्ण रूपेण बाहर पूर्ण अंक में प्राप्त नहीं होती हैं। तो ये संख्याएं आपकी कौन सी कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। यानी पौंड वाली संख्या ये आपकी प्राकृत संख्या है, ये आपकी प्राकृत संख्या नहीं होगी। हाँ, तो यहाँ पर अब इसमें से कौन कौन सी संख्या बनी है थोड़ी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्राकृत संख्या में से बनी है सम संख्या। सम संख्या, इसका दूसरा नाम है सम प्राकृत संख्या। हाँ, इसको अब वैसे आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो इसे हम इवन नंबर कह सकते हैं। इवन नंबर को आप सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर, ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से डिविजिबल होती हैं, जिनमें 2 का पूरी बार भाग चला जाता है, ऐसी प्राकृत संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्याएं। तो यहाँ पर सम संख्या कौन कौन सी प्राप्त होंगी आप यहाँ लिख सकते हैं। 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। नंबर 2 विषम प्राकृत संख्या या विषम संख्याएं। विषम संख्या किसे कहते हैं? संख्या लगा लो आप, एक जैसी भाषा चलनी चाहिए। विषम संख्याएं, विषम संख्या को विषम प्राकृत संख्या भी कहते हैं, ध्यान रखना। विषम प्राकृत संख्या या विषम प्राकृत संख्याएं बहुत सारी ले रहे हम, इसलिए ये लगा लो आप यहाँ पर भी। विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, ऐसी प्राकृत संख्या जिनमें 2 का पूरा बार भाग नहीं जाता है, उन्हें विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। विषम प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 3 5 के बाद 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये विषम प्राकृत संख्या चलती हैं। नंबर 3 भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। हाँ, इंग्लिश में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप तो ऐसे लिखो। भाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं? यहाँ पर कंपोजिट नंबर कहते हैं। एक इसका दूसरा नाम और है, क्योंकि कभी कभी नामों से भी पूछ लेता है। इसे हम कहते हैं संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्याएं,
संयुक्त संख्या है, भाज्य संख्या है। हाँ, यहाँ पर दोस्तों हम भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन लेते हैं। अब हम भाज्य संख्या किसे कहती हैं? एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या है, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, वो भाज्य संख्या कहलाएगी। एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है भाज्य, भाग चला जाए एक तथा स्वयं के अलावा। तो एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। जैसे यहाँ पर 4 है, 4 में 2 का भाग चला जाएगा। इसके बाद अब हम लेते हैं 5 आएगी, नहीं 5 में किसी अन्य का भाग नहीं जा रहा है, तो 6 लो, 6 में भाग चला जाएगा, किसी अन्य का भाग जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 7 आएगी, नहीं 7 में किसी अन्य का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्या लेंगे 8 में अन्य संख्या का भाग चला जाएगा, जैसे 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, किसी अन्य का भाग जाना चाहिए। इसके बाद 9 आ जाएगा, 9 में 3 का भाग चला जाएगा। इसके बाद 10। इस तरीके से ये सभी संख्याएं कैसी संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्या कहते हैं। इसके बाद अब हम लेते हैं अभाज्य संख्याएं। आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ठीक है। एक और लिख देते हैं यहाँ पर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का दूसरा नाम क्या है? ऋण संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को ऋण संख्याएं, ऋण संख्याएं। अब ऋण संख्या कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है अभाज्य, जिनमें भाग नहीं जाए। अब भाग नहीं जाना चाहिए। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या, एक क्या एक्सपेक्शन होता है, इसलिए एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, और इस वाले में भाग जाना चाहिए था क्योंकि भाज्य है, विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसी अन्य का भाग नहीं जाए, तो 2 है, 2 में किसी अन्य का भाग नहीं जाता है। इसके बाद 3 है, 3 में किसी अन्य का भाग नहीं जाता है, 5 में भी नहीं जाता है, 6 में चला जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में चला जाएगा, 9 में चला जाएगा, 10 में चला जाएगा, फिर 11 में चला जाएगा। इस तरीके से ये संख्या हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ऋण संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये हमने संख्याओं की जानकारी दे दी। एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें, अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, 25 होती हैं। एक बार आप इनको लिख करके देखना। कभी कभी सीक्वेंस में वो दे देता है, श्रृंखला के अंतर्गत दे देगा कि ये संख्या है, तो इसका नेक्स्ट पद क्या होगा, तो वहाँ पर अभाज्य संख्या भी दे सकता है। ये बात ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये आपकी संख्या हमने करा दी है, वैसे इनकी आवश्यकता थी। इसके बाद एक संख्या और आपको करा देते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब इसमें 0 इंक्लूड और कर दिया जाता है इसके अंतर्गत, तो यह संख्या कैसी कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। उसकी कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं है, आप तो इतना ही पढ़ो, इतने ही से कम पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो। थोड़ा पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन हो जाए, वो कहलाती है आपकी स्मार्ट स्टडी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और बतानी है जो श्रृंखला के सवालों को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको प्राकृत संख्या के वर्गों की जानकारी होनी चाहिए। प्राकृत संख्याओं के वर्ग आपको 30 तक तो होने चाहिए, लर्न भी आपको करनी है। वर्ग याद करो उनको, 1 से लेकर के 30 तक प्राकृत संख्याओं के वर्ग लर्न करो, और 1 से 10 तक आप क्यूब लर्न कर लो। आप क्यूब घन, तो 1 से 10 तक तो आपको घन लर्न करनी, ज़्यादा मैटर नहीं दे रहा हूँ आपको, केवल सरल है, 5वीं क्लास तक का बच्चा आसानी से कर सकता है, उस हिसाब से आपको काम दिया जा रहा है। 1 से लेकर के 10 तक आपको इनके क्यूब घन याद कीजिए। 1 से लेकर के 30 तक की जो प्राकृत संख्या है उनके वर्ग याद कीजिए। फिर देखो ये आपकी श्रृंखला का टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। जो भी आपसे कहा जा रहा है आप उसे करो, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा सवालों को करने में। तो पहले हम यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का वर्ग देखते हैं। प्राकृत संख्याओं का वर्ग 1 से 30 तक देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, वर्ग एवं घन।
यहाँ पर प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लर्न करना है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, इसके बाद और देखिए, ये आपको लर्न करने ही करने हैं। 11 का स्क्वायर 11 11 121, 12 का स्क्वायर 5400 144, 13 का स्क्वायर 169। आपको ये लर्न करनी है, बार बार लिखिए और एनालिसिस कीजिए। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप कन्फ्यूजित रहेंगे, कन्फ्यूज होना ही नहीं आपको। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। इसी तरीके से आप 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, आपको ये 30 के स्क्वायर तक आपको लर्न करनी है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम के अभाव में जल्दी से। हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये वर्ग भी लिख दिए, यहाँ पर ये घन भी लिख दिए। आपको पूर्ण रूपेण यहाँ पर लर्न हो जाने चाहिए। जैसे आपसे पूछे 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, इस तरीके से आपको तुरंत जवाब देना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछे 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, इस तरीके से आपको लर्न हो जाने चाहिए। और पहचानना भी आना चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर स्क्वायर चल रहे हैं, यहाँ पर क्यूब चल रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब आपका दिमाग अपने आप काम करने लग जाएगा। कब? जब आपको लर्न होंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ जिससे आप लर्न करो उन्हें। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखो, आप श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। मैट्रिक्स में जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, जैसे किसी भी तरह से आपसे ये कह दिया जाए कि यहाँ पर ये है 1 4 9, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। यह भी एक क्वेश्चन है, वो श्रृंखला से संबंधित है। यहाँ पर एक सीरीज बनती नजर आ रही है, आपको पता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर का मतलब 16 आएगा। इस टाइप के मैट्रिक्स से संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन प्राप्त होते हैं, तो यह भी एक श्रृंखला से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले आप इसका जवाब दीजिए। जो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में अगला पद क्या होगा? निम्नलिखित प्रश्नों की श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? अब यहाँ पर मैं प्रश्न लिख देता हूँ। आप इनको सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, बहुत सरल है, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 1 4 9 16, या प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका जवाब देना है। दूसरा ऑप्शन नहीं दे रहे, वो तो आपको सीरीज दिखाई दे रही है, आप तो डायरेक्ट आंसर दे सकती हैं। हाँ, ये भी बता दें, कभी कभी सीरीजों में एक मेथड से नहीं, 2 मेथडों से भी वो आंसर निकल आता है। इसलिए आपका दिमाग डेवलपमेंट करना है, आपको सोचना है, थिंकिंग एक ही तरीके से नहीं, 2 तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, 3 तरीके भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यस, इधर देखो 0। अब ये मत कहना प्राकृत संख्या में पढ़ाई नहीं, मैंने पहले आपको बता दिया था पूर्ण संख्याएं, जब 0 इंक्लूड कर दी जाता है प्राकृत संख्या, वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं, होल नंबर कहलाता है। 0 3 8 15, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, सरल तरीके से बना रहा हूँ, आप आंसर देंगे अभी। 1 9 28 26
ये स्टेप बताना। चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन से हम एनालिसिस करने का प्रयत्न करते हैं। आपके दिमाग को थोड़ा हम देखते हैं कि किस तरीके से आपका दिमाग काम कर रहा है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 1 है, ये 4 है, 9, ये 16, यहाँ पर पद क्या आएगा, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि आपका लर्न की हुई चीज़ें ये 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त हो गया आपको कि यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर 25 आएगा यहाँ पर, ये इसका आंसर कहलाएगा। आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इधर ये ऐसे लिख देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 25। इस वाले की बात करते हैं, यहाँ पर 0 3 8 15 नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको सोचना है। देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिए थोड़ा सा, अगर यहाँ पर 1 ज़्यादा होता तो 1 हो जाता, इसमें 1 ज़्यादा होता 4, 1 ज़्यादा होता तो 9, 1 ज़्यादा हो जाता तो 16। इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो स्क्वायर थे स्क्वायरों में से 1 1 घटा करके लिख दिया है। कुछ नहीं है, सीरीज और श्रृंखला में एक कॉन्सेप्ट होता है, बस दिमाग आप में होना चाहिए। दिमाग है लेकिन उसे डेवलपमेंट और करना है, आपको थिंकिंग बढ़ानी है, इसलिए सीरीज के सवाल 7 8 इसमें डाली जाती हैं। क्योंकि उससे दिमाग का टेस्ट किया जाता है कि किसका दिमाग डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए आंकड़े वही हैं, आपको बस दिमाग लगाना है। सबको पता है प्राकृत संख्या होती हैं, वर्ग भी याद कर लेते हैं, घन भी याद कर लेते हैं, लेकिन दिमाग ब्रॉड कैसे होगा? अरे जब तक दिमाग आप चलाएंगे नहीं तो ब्रॉड कैसे हो जाएगा? आप सवालों को सोचेंगे नहीं तो कैसे ब्रॉड होगा? दिमाग डेवलपमेंट आपका तभी करेगा जब आप सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे, तभी होगा। तो यहाँ पर ये सोचिए कि यहाँ पर ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही हैं 0 3 8 15, ये ऐसा लग रहा है कि 1 4 9 16 का एक कम है ये। तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर का 1 कम, 2 के स्क्वायर का 1 कम, 3 के स्क्वायर का 1 कम, 4 के स्क्वायर का 1 कम, तो यहाँ पर आएगा 5 के स्क्वायर का 1 कम। 25 में से 1 जाएगा तो 24। इसका मतलब यहाँ पर नेक्स्ट इसका पद आएगा, अगला पद आएगा 25, इस 24 आएगा। यहाँ पर आप देखिए 1 है, 9 है, 28 126। अब देखो जैसे ही आपने ये वाला सवाल सॉल्व कर लिया तो अब थोड़ा सा इधर भी आप देखिए, ये क्या नज़र आ रहा है, 1 का क्यूब। आपको लर्न होंगे तभी दिमाग काम करेगा, आपको लर्न नहीं है संख्याओं के वर्ग और क्यूब। वर्ग और क्यूब ही चलेंगे, 100% यही चलेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। ये तो सीरीज बाद की, क्योंकि इन्हीं पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन सोचने वाले बनते हैं। कुछ नहीं होता है, आपको और भी आप बताएंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनको देखो किस तरीके से आप सॉल्व करें, बिल्कुल सरल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है 1 का क्यूब, ये क्या है 2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब। अच्छा यहाँ पर ये स्टेप मैंने गलत बन गया यहाँ पर क्वेश्चन, चलो इसे चेंज कर देते हैं। आप देखिए और इसका आंसर बताना आप। ये बताना है। अब यहाँ पर आप सोचिए, मैंने किस तरीके से बहुत से आपने सोच लिया होगा कि यहाँ पर नेक्स्ट पद क्या आने वाला है, वो क्वेश्चन पहले मेरे से गलत लिख गया था। हाँ तो यहाँ पर देखिए 2 कैसे आ गया, यहाँ पर 1 के क्यूब में मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया। 1 के क्यूब में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है। यहाँ पर क्या है, ये 2 का क्यूब है उसमें 1 ऐड किया गया है, 2 9 20। थोड़ा सा ऐसा लग जाता है कि 8 का 1 ज़्यादा, 27 का 1 ज़्यादा, 64 का 1 ज़्यादा। अगर आपको ये लर्न होते तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर जाता कि इनमें से एक माइनस कर दें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 27। इसका मतलब घन प्राप्त हो जाएंगे, आपको प्राकृत संख्याओं के घन प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये गौर से देखिए कि यहाँ पर ये क्या है, 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1। तो यहाँ पर आएगा 5 का क्यूब +1।
5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, प्लस का 1 इक्वल टू 126 आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से सीरीज से संबंधित बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहले इन्हें लर्न कीजिए बस, और सवालों की कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिनमें गुणा का भी प्रक्रिया आती है, माइनस की भी प्रक्रिया आती है, ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं अब हम। हाँ हेलो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ये 3 नए क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए। आपने उसको सोचना है, बस कुछ नहीं करना है, सोचना है। हाँ तो देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो पहले तो ऐसा लग रहा है कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य तो होगी नहीं क्योंकि अभाज्य में 9 आता नहीं है, इसका मतलब यहाँ फेल हो गया। इसी क्वेश्चन की बात करें, इस वाले को मत देखो, पहले इधर देखिए 3, 5, 7, 9। तो कोई और इसमें मेथड सोचिए। 3 3 दूनी 6, 6 का 1 कम, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 2 कम, 3 चौका 12, 12 का कितना कम हो गया यहाँ पर। इस तरीके से आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले आप इधर देखिए। हाँ 3 3 दूनी 6, 6 का 1 कम, इधर देखिए आप 3। पहले तो आप ये देख सकते हैं कि 3 आया कैसे, इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं। 3 आया कैसे, 1 में आप 2 का गुणा कीजिए प्लस 1 कीजिए तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 कैसे आया, यहाँ पर 2 लिख लें, 1 के बाद 2 आएगा, 2 में 2 का गुणा करें, 1 जोड़ें तो क्या आ जाएगा 5, सही चल रहे हैं हम। फिर ये स्टेप कैसे आएगा, 1 2 3, 3 में 2 का गुणा कीजिए प्लस 1 कीजिए तो क्या आ जाएगा 7। अच्छा 9 कैसे आया है, 4 आएगा, 1 2 3 4, 4 में 2 का गुणा कीजिए प्लस का 1 तो 9 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा, 5 गुणा 2 प्लस का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ये प्राप्त हो जाएगा फिर आपको। हाँ इसका कोई दूसरा मेथड अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो उस वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं। हाँ अब हम पहले, मैं इसमें देखो बताना चाह रहा था, अलग मेरा दिमाग चला गया। मैंने क्वेश्चन तो इस वाले हिसाब से बनाया था लेकिन मेरा कहीं दूसरा दिमाग चला गया था इसमें। कैसे, अब देखो यही तो दिमाग चलना चाहिए आपका। मैंने इस वाले मेथड से ये क्वेश्चन बनाया था लेकिन इसमें दूसरे तरीके से भी आंसर आ सकता है। देखो 3 दूनी 6, 6 का 1 कम है, 3 त्रिक का 9, ये 2 कम हो गए 9 में से, समझ में आ रही बात। दोबारा से चलो, 3 दूनी 6, 6 का 1 कम, 1 घटा दिया तो ये वाला स्टेप, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 बार गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 9 का 2 कम, 3 चौक 12, 12 में से फिर 3 कम क्योंकि तीसरा पद तो है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरा पद प्राप्त करने के लिए 3 घटाए हैं, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। 3 दूनी 6, पहला पद प्राप्त करना है तो 1 घटाओ, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 9 में से कितने घटाओ 2, दूसरा पद प्राप्त करना है। 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12, 12 में से कितने कम कर दो 3, 3 चौका 12, 12 में से 3 गए तो 9, तो 5 15, 15 में से अब की 4 कम कर दो, 15 में से 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 11 ही आंसर आएगा। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लो। यहाँ पर पहला जो स्टेप है 3 दूनी 6, इसका सेकंड मेथड आपको बता रहे हैं, 3 दूनी 6 तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, सॉरी। फिर आ जाएगा कितना 3 गुणा 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कहाँ गया, सॉरी 2, इसको यहाँ लिख लो, मैं इसको लिखना चाह रहा था। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, देखो ये वाला आ गया 5। अब देखो 3 त्रिक का 9, ये वाली सीरीज चल रही है इसमें, 3 त्रिक का 9 माइनस 2, 7 आ गया। आराम से करना है, कोई बात नहीं। हाँ 3 3 आ रहा है सब में। अब की स्टेप में क्या लेंगे, यहाँ 2 आया 3 आया तो 4 लो, 1 2 3, अब यहाँ 3 घटाया जाएगा, ध्यान रखना। 3 चौका 12, 12 में से 3 गया 9, फिर आएगा 3 गुणा 5, 2 3 4 5 सीरी बन रही है, 1 2 3 4 सीरी बन रही है, 15 माइनस 4 कितना आ गया 11, ये आंसर आ जाएगा।
तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मेथड से आंसर आ गया तो तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरा मेथड चल रहा हो तो उससे भी आंसर यही आएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन उसमें सीरीज सही तरीके से बैठ जानी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जो मेथड इसमें लगाए वही मेथड इसमें लगाइए तो एलिमेंट है वही प्राप्त होना चाहिए, वही प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आंसर अपने आप वही निकल के आ गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको बस दिमाग लगाना सीखना है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सॉल्व कराएंगे उनको, ठीक है। आप लर्न करो उन्हें। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये बताना था, मैंने तो केवल यहाँ पर ये पहला ही क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको दूसरा करना है, तीसरा करना है, चलो मैं यहाँ पर ही सॉल्व करा देता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, गौर से देखिए दोस्तों। यहाँ पर आपको 2, 3, 5, 7, 11 ये कैसी संख्या आपको दिखाई दे रही है, अभाज्य संख्याएँ दिखाई दे रही हैं। अभाज्य संख्या ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो भाई यहाँ पर इसका नेक्स्ट पर क्या आएगा, प्राइम नंबर जिसमें भाग नहीं जाए अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 12 भाग चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 13 आएगा। 13 इज द करेक्ट आंसर इसका। इस वाले को देखिए अब 145 में से 100 कैसे प्राप्त हुआ, यहाँ पर 45 माइनस किए गए हैं। इसमें से ये कैसे प्राप्त हुआ, यहाँ पर देखो 100 तो यहाँ पर ये 35 माइनस हुए हैं। इसमें से ये कैसे प्राप्त हुआ, 65 में से कितने घटाएं 100, हाँ 40 प्राप्त हो जाए, 25। अब देखिए पहले 45 घटा, 35 घटा, 25 घटा, अब कितना घटेगा 15। 10 कम करते हुए घटा रहे हैं तो 40 में से 15 घटाओगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप पढ़ते रहिए और अपना दिमाग बढ़ाइए। सीक्वेंस एंड सीरीज इसी तरीके से है, इनके क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लर्न कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।